ये इलेक्शन पीएमएलएन के लिए बचाना बहुत मुश्किल है। इधर बहुत बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी इन तीनों हलकों के फॉर्म 45, फॉर्म 46 अदालत में जमा करवाए। अब एक और चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी फॉर्म 45 और फॉर्म 46 है, पीएमएलएन के उम्मीदवारों के पास भी है, इलेक्शन कमीशन के पास भी है। अब जब ये तीनों अपने अपने जमा करवाएंगे तो फिर इसके बाद होगा एनालिसिस, और ये चीजें जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी जा सकती हैं। फिर जब मामला सामने आएंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसमें सजा भी हो सकती है और सीटें भी इधर से उधर जा सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर मुगल, उन्होंने नताइज चैलेंज किए हैं और उनके बकौल NA 46, NA 47 और NA 48 इन तीनों हलकों के अंदर जो धांधली हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को हार में तब्दील किया गया है। अब देखते हैं कि 20 तारीख को होता क्या है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि 3 सीटें ये और रावलपिंडी की 13 सीटें ये स्ट्रेट अवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। फिर जो तहरीक इंसाफ ने गुजरात में किया, जिस तरह वो गुजरात में जीती, जिस तरह वो गुजरांवाला में जीती, जिस तरह वो सियालकोट में जीती, रेहाना डार की बहुत बड़ी जीत थी, जिस तरह वो लाहौर में जीते, सवाए शहबाज शरीफ के बाकी सारे उम्मीदवार लाहौर से पीएमएलएन के और उनके इत्तेहादियों के हारे हैं। और ये सबको पता है, ये सबको पता है और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। यानी जब असल हकायक सामने आएंगे तो फिर चीजें खुल जाएंगी। बहरहाल अदालत ने ये रिकॉर्ड मांगा है, देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या होता है और ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम भी किया कि जो 9 मई वाला मामला है ना, वो इनके गले में फंसा हुआ है और उससे ये निकल नहीं पा रहे। तो 9 मई वाला मामला जो है, बार बार इनको धमकी भी 9 मई की दी जाती है। सारे के सारे 9 मई को कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। जब उनका कारकुन निकलने लगता है तो 9 मई का वावेला करना शुरू हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर 9 मई पर गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर किया है। उसमें वो कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक ऑपरेशन टाइप चीज़ थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए किया गया और बहुत सारे मासूम और बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो 9 मई से रिलेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेयर किए हैं। शहबाज शरीफ का एक और स्टेटमेंट है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ ने कहा 1992 का वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने नहीं जीता था। यानी ये वो शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ हैं जो जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप 92 का जीते थे तो उन्हें इनाम इकराम दे रहे थे, उनको बुला बुला कर मिलते थे, उन्हें ये कहते थे कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, सियासत में आ जाए। और आज ये इमरान खान के फोबिया का इतना ज़्यादा शिकार हो गए हैं कि इनको इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मैंने पिछले भी व्लॉग में आपको बताया कि इनका बस चले तो हिरोशिमा नागासाकी के धमाके भी इमरान खान पे डाल दें। मैंने आपको बताया था 9/11 भी इमरान खान पे डाल सकते हैं, कोरोना वायरस भी डाल सकते हैं, पहली दूसरी जंग अज़ीम भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको इमरान खान का फोबिया हो गया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के जो सारे बुरे काम है वो इमरान खान ने किए और एक भी अच्छा काम इमरान खान ने नहीं किया बकौल इनके। 92 का वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने नहीं जीता। तो ये फोबिया है जो शहबाज शरीफ को है। एक वक्त था इनकी भी सियासत होती थी, इनके पीछे भी कारकुन होते थे, एक वक्त था इनका तोती बोलता था, लेकिन फिर ये डीले करना शुरू हो गए और कौम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। जब लोगों के सामने इनका नकाब उतर गया तो अब लोग इनको फॉलो नहीं करते, लोग इनसे प्यार नहीं करते, लोग इन्हें वोट नहीं देना चाहते उतनी बड़ी तादाद में। तो ऐसी सूरत हाल में जिसको लोग देना चाहते हैं वोट, ये उसको अपना दुश्मन समझते हैं और हर चीज उठाकर लाकर उसके कांधों पर फेंकते हैं। अब जो इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी मानते थे कि 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, शहबाज शरीफ साहब उस पर भी कह रहे हैं कि वो भी इमरान खान ने नहीं जीता। फजल रहमान साहब का कराची का जलसा हो या वो एक मार्च का ऐलान करें, लॉन्ग मार्च के ऐलान पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनको फ्री हैंड देंगे, कोई उनके ऊपर सख्ती नहीं होगी। कराची के अंदर जो है वो बाकायदा एक रूट का प्लान दिया गया है कि फलां फलां सड़कों से आपने नहीं जाना, वहां फजल रहमान साहब की जमात जो है वो जलसा कर रही है। एक तरफ रूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम तो जलसे की इजाजत ही नहीं दी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस शहर में जलसा करने लगे, दफा 144 का निफाज, फौरी तौर पर गिरफ्तारियां, फौरी तौर पर छापे, रस्ते बंद, कारकुनों पर तशद्दुद, बदतरीन मुजाहरे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बेदरेग इस्तेमाल, ये सारा कुछ किया जाता है दहशतगर्दी के मुकदमात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन फजल रहमान भी धांधली की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी धांधली की बात कर रही है। तो तहरीक इंसाफ बात करे तो रिएक्शन कैसा होता है वो आपने देख लिया, फजल रहमान बात करें तो रिएक्शन कैसा होता है वो आप देख ले। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं कि रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फजल रहमान एक्सेप्टेबल है, फजल रहमान काबिल कबूल है। उसकी वजह यह है कि वो लोग ये जानते हैं कि फजल रहमान साहब स्टेटस को का हिस्सा है। फजल रहमान साहब नाराज जरूर है
उनको सीटें नहीं मिली, या जिस डील के तहत हमें लाया गया है फजलुर रहमान उस डील के अंदर शामिल नहीं है, या उन्हें वो मार्जिन नहीं दिया गया जो हमें दिया गया, जैसे हमें जिताया गया वैसे फजलुर रहमान को नहीं जिताया गया, तो ये शिकवे उनके जायज़ हैं। लेकिन एक्चुअली फजलुर रहमान साहब स्टेटस को का हिस्सा है, ये वो सारे जानते हैं। तो इसीलिए आप देखें, चाहे वो पंजाब में एक्टिविटी करें, चाहे वो सिंध में करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में करें। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वो तो खुद एहतजाज की इजाज़तें मांगते फिर रहे हैं हर जगह पे, तो वो तो दे देते हैं इजाज़त। लेकिन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रोका जाता है और फजलुर रहमान को इजाज़त दी जाती है। यही फ़र्क है एक पार्टी के स्टेटस को का हिस्सा होने और एक पार्टी के स्टेटस को का हिस्सा ना होने में, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक ही तरह की बात कर रही हैं। धांधली हुई है, हुकूमत गलत बनी है, दो नंबरी है, बेईमानी है, फ्रॉड है, यही बात कर रही हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। हुकूमत गिरा दी जाए, जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए, या आने वाले दिनों में कहेंगे फ्रेश इलेक्शन करवा लिया जाए, तो मुतालबात भी एक जैसे हैं। लेकिन मामला क्या है, एक पार्टी स्टेटस को की है तो उसको अलाउ करते हैं, दूसरी नहीं है उसको अलाउ नहीं करते। नाज़रीन, किसानों के हवाले से एक और बुरी खबर है कि किसान दुश्मनी जो है वो हुकूमत का ऐसा लगता है खासा बन गई है। कोट अद्दू में एहसानपुर सीड फार्म, इसकी जो 2400 एकड़ आबाद और ज़रखेज़ ज़मीन, इसको काश्तकार हैं जो बेचारे किसान हैं, गरीब किसान, उन्होंने हुकूमत से लेकर इस ज़मीन को काबिल काश्त बनाया था और इस पर बड़ी मेहनत की थी। अच्छा, इसको जो है वो किसानों से लेकर कॉर्पोरेट फार्मिंग स्कीम के तहत छोटे काश्तकारों से लेकर एक बड़ी कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। और इस मामले पर उमर अयूब साहब से आकर बेचारे किसान मिले हैं और वो ये कह रहे हैं जी हमारी जो ज़मीन है वो वापस लेकर दी जाए। छोटे काश्तकारों ने ज़मीन को सरकार से पट्टा पर लेकर मेहनत से आबाद किया हुआ है और सरकार को मुआवजा भी अदा करते हैं। वो बेचारे गरीब किसान हैं, लेकिन अब वो कॉर्पोरेट बहुत बड़ी इसको कंपनी को दे रहे हैं। एक्चुअली एक चीज़ होने जा रही है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर अल्फा लगाने के ऊपर पाबंदी लग गई थी। ये ज़ेरे ज़मीन पानी को पी जाती है। ये एक ऐसी फसल है जो घोड़ों को और जो मवेशियों को दी जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त फसल है, लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है। सऊदी अरब में और गल्फ़ में इस पर पाबंदी लग गई। फिर इन्होंने अमेरिका से मुआहदा किया, कुछ और मुल्कों में इन्होंने कोशिश की तो उन मुल्कों ने इनको इजाज़त नहीं दी। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस किस्म की फसलें लगाकर ये अल्फा और इस तरह की जो अजनास हैं इनको लगाने के बाद इनको ड्राई करके और इनको पैक करके गल्फ़ ममालिक के अंदर भेज रही हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये उसी का एक हिस्सा है। बहरहाल देखते हैं, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।